हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं क्रॉस पॉलिनेशन में जो हमारे बायोटिक एजेंट्स होते हैं ना, उन्हें पर्टिकुलरली कुछ कहा जाता है, कुछ नाम दिया जाता है और उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन में क्या देखा था कि वहाँ पर एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एजेंट्स हमारे अबायोटिक और बायोटिक दो तरह के होते हैं। बायोटिक एजेंट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि कई सारे हमारे एनिमल्स आते हैं, कई सारे हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या करेंगे, हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, उनके द्वारा जो परागण होता है, उसे पर्टिकुलरली कुछ कहा जाता है, कुछ नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स को जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हमारा बायोटिक एजेंट्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बायोटिक है, ना कि अबायोटिक। छोटी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप बायोटिक कर लीजिए, बायोटिक कर लेना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है बर्ड्स, यानी कि जो पक्षी होते हैं ना, उनके द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। तो बर्ड्स भी क्या करेंगे, हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एज अ पॉलिनेटर काम करते हैं, तो उन्हें हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। तो जो बर्ड्स या फिर जो पक्षी होते हैं ना, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, पॉलिनेटर, यानी कि वो भी हमारे जो कारक हैं, ठीक है, उन्हें हम कारक कहते हैं। तो बर्ड्स में जैसे हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हमारा हमिंग बर्ड जो होता है, हम वो भी पॉलिनेशन करवाती है, ठीक। मकरंद होता है ना, उसकी प्राप्ति के लिए वो अपनी चोंच मारती हैं फ्लावर में, उसकी वजह से कई सारे पॉलन्स जो होते हैं ना उनकी चोंच पर लग जाते हैं। एंड देन यही प्रोसेस जब वो किसी अदर फ्लावर पर रिपीट करती हैं तो वहाँ पर पॉलिनेशन इस तरह से हो जाता है, यानी कि पॉलन्स का जो ट्रांसफ़र है इस तरह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से होता जाता है। नेक्स्ट है एंड्स, जो हमारी चींटियां होती हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके द्वारा जो पॉलिनेशन, उनके थ्रू जो हमारा परागण होता है उसे हम बोलते हैं मिर्मैकोफिली। क्या बोलते हैं? मिर्मैकोफिली। तो इसमें तो कोई जानने की जरूरत नहीं है, यानी जो चींटियां करवाती हैं परागण, ठीक है, तो उसे हम लोग मिर्मैकोफिली बोलते हैं। बैट्स, यानी कि जो हमारा चमगादड़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं चिरैप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? चिरैप्टेरोफिली बोलते हैं। जो चमगादड़ होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हमारे निशाचर यानी रात्रिचर होते हैं। सो चिरैप्टेरोफिली बोलते हैं उसे। बैट्स यानी जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है, और वो निशाचर यानी रात्रिचर क्या होते हैं, जीव होते हैं। फिर क्या होंगे, ये भी हमारा पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी हमारा परागण करवाते हैं। ओके, सो ये भी नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस करने की जो भी इनका फायदा निकलता होगा फ्लावर से, ये करते हैं। स्नेल की अगर हम बात करें, घोंगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, देखा है घोंगा, मिलैकोफिली से कहा जाता है, ठीक है, स्नेल के थ्रू। और इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, कीट, जो भी छोटे छोटे कीट्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो एंटोमोफिली कीट के द्वारा जो परागण होता है ना, उसे हम कहते हैं फ्लैनोफिली। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ इंसेक्ट्स को हम एंटोमोफिली बोलते हैं, और इंसेक्ट्स में हमारा मोथ भी आता है, तो मोथ्स को हम क्या बोलते हैं? फेलिनोफिली बोलते हैं। इसी तरह से बटरफ्लाइज की अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारी तितलियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइकोफिली बोलते हैं। रोडेंट्स की अगर हम बात करें, रोडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि रोडेंट्स यानी कि जो हमारे जैसे हमारा चूहा हो गया, गिलहरी हो गया, है ना, तो ये जब पॉलिनेशन करवाते हैं तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्मिंथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मिंथोफिली बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो हम उसे बोलते हैं स्पैकोफिली। क्या बोलते हैं? स्पैकोफिली बोलते हैं। जो हमारी ततैया होती है ना, उसे हम लोग वेब्स बोलते हैं। बीज की अगर हम बात करें, देखो बीज यानी कि हमारी जो हनी बी हो गया, हमारी हनी बी हो गई, तो हनी बी जो है इसे हम लोग बोलते हैं मिलेटोफिली। क्या बोलते हैं? मिलेटोफिली बोलते हैं। तो बीज यानी हम देखते भी हैं कि 80% जो हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है ना, 80% योगदान जो होता है वो मधुमक्खियों का ही होता है। जो हनी बी होती है ना, वही हमारा ज़्यादातर पॉलिनेशन करवाती हैं जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो, ठीक है, इंसेक्ट्स में अगर हम देखें तो, ठीक है ना। इसकी अगर हम बात करें, जो हमारी मक्खियाँ होती हैं उसे हम बोलते हैं माइकोफिली। और बीटल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं कैंथरोफिली। ओके, तो इतने पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन एजेंट्स के थ्रू जो एजेंट्स करवाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन हमने देख लिए हैं। बर्ड्स में हम लोगों ने देखा कि जो बर्ड्स जब वो पॉलिनेशन करवाती हैं तो उसे हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। एंड्स की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग मिर्मैकोफिली बोलते हैं, ठीक है। बैट्स यानी कि जो हमारे जो चमगादड़ होता है उसे हम लोग चिरैप्टेरोफिली बोलते हैं। स्नेल यानी जो घोंगा होता है इसे हम लोग मिलैकोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट्स यानी जो कीट वगैरह होते हैं उन्हें हम लोग एंटोमोफिली। मोथ्स को हम लोग फेलिनोफिली, ठीक है। और जो बटरफ्लाइज जब करवाती हैं तो उसे हम लोग साइकोफिली बोलते हैं। रोडेंट्स में अगर हम देखें तो जो हमारे जिनमें इंसिजर टीथ प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग स्मिंथोफिली बोलते हैं। वेब्स की अगर हम बात करें, ततैया की बात करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्फैकोफिली बोलते हैं, ठीक है। और बीज यानी जिसमें हमारा मधुमक्खी यानी कि जो हमारा
हनी भी होता है, इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम लोग मिलिटोफिली देखते हैं। फ्लाइज यानी जो हमारी मक्खियाँ होती हैं तो उन्हें हम लोग मैकोफिली बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमारी हाउस फ्लाई हो गई, ओके। और बीटल्स से अगर हम देखें तो कैंथरोफिली उसे कहा जाता है। तो हमारे बीटल्स जब पॉलिनेशन करवाते हैं तो उसे हम लोग कैंथरोफिली बोलते हैं। यहाँ पर एक और आप देख लीजिए, ठीक है, जब हमारे स्नेक्स पॉलिनेशन करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्नेक जब पॉलिनेशन करवाएगा ना, यानी कि जो सांप होते हैं जब पॉलिनेशन करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑफियोफिली, ठीक है, ऑफियोफिली बोलते हैं, ये वाई है, ठीक है। तो ऑफियोफिली जब स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जब सर्प करवाते हैं ना, जो सर्प होते हैं, जो सांप होते हैं ना, जैसे झाड़ी वगैरह में, तो वहाँ पर पॉलिनेशन कौन करवाएगा? स्नेक्स, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने आज देख लिया बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना, उन्हें पर्टिकुलर क्या नाम दिया जाता है, किस तरह से उन्हें कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे क्या लिखना था? बायोटिक, यहाँ पर बायोटिक है, ठीक है, अबायोटिक नहीं है, बायोटिक है, ठीक है। तो उसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, तो हम लोगों ने बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ना उसी को समझा है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अब अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।